Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, today we'll discuss about gymnosperm. You know we are discussing about plant kingdom. हम प्लांट किंगडम का डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने अब तक क्रिप्टोगैमी, प्लांट किंगडम को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी. तो क्रिप्टोगैमी में हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द फेनरोगैमी इन व्हिच वी डिस्कस अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स, जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या है. जिम्नोस मींस नेट and sperms means seed. So these are the net seeded plants. ये net seeded plant है in which the seed is not covered. Seed जो है वो cover नहीं होते. Seeds are exposed. There is no ovary wall is present to cover these seeds before or after fertilization. किसी भी condition में seeds की covering नहीं होती. They always remain net. That's why these gymnosperms are known as net seeded plants. So today we will discuss about these gymnosperms. First of all, let's see what are the characteristics of these gymnosperm. First of all, let's see the habitat. These gymnosperm plants found into the colder region and some warmer region also. अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो हमें कॉनिफर ट्रीज याद आते हैं या दिमाग में आते हैं. कॉनिफर ट्रीज मतलब जिनकी कॉन जैसी शेप होती है, तो वो तो हिली एरियाज में मिलते हैं. तो हम सोचते हैं कि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो है वो हिली एरियाज में ही मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है. सब जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो फाउंड इन वार्मर रीजन. डेजर्ट एरियाज जो होते हैं वहां पे भी कुछ जिम्नोस्पर्म मिलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दे आर पेरिलिनियर एंड वुडी प्लांट्स. पेरिलिनियर है एंड वुडी प्लांट्स हैं एंड दे इंक्लूड्स, यहाँ पे अगर हम साइज की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्री. यहाँ पे ट्री होंगे, या तो वो ट्री मीडियम साइज के होंगे या फिर टॉल ट्रीज होंगे, एंड दे कुड बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ shrubs also. तो अगर यहाँ पे हम साइज की बात करें, हियर द लॉस ऑफ वेराइटीज आर फाउंड. जिम्नोस्पर्म आर सो हाई इन दिस हाइट. टॉल ट्रीज हमने लिखा है, तो ये जो टॉल ट्री होते हैं ये इतने टॉल होते हैं कि लाइक एंजियोस्पर्म से अगर हम कंपेयर करें तो इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है. लाइक टॉलेस्ट ट्री दैट इज द रेडवुड ट्री. अगर जिम्नोस्पर्म में टॉलेस्ट ट्री की बात करें, दैट इज द रेडवुड ट्री, एंड द हाइट ऑफ सच ट्रीज आर मोर देन 100 मीटर. 100 मीटर से भी ज्यादा इनकी हाइट होती है. मोर देन 100 मीटर हाइट होगी. और स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट ट्री भी है. लार्जेस्ट टॉलेस्ट ट्री तो हो गया रेडवुड ट्री, एंड द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज द जिग्मिया, दैट इज द जेमिया. यहाँ पे लिखते हैं हम नाम, दैट इज द जेमिया पिग्मिया. That is the name of smallest gymnosperm. The tallest gymnosperm is the redwood tree, and the smallest gymnosperm is Gemia pygmea. That is the smallest gymnosperm. जो रेडवुड ट्री है इतने बड़े ट्री होता है कि यहाँ पे जो ब्रांचेस है वो भी ऑलमोस्ट 50 मीटर हाइट के बाद ही स्टार्ट होती है, क्योंकि ब्रांचिंग इतनी जल्दी नहीं होती, नीचे नहीं होती इनकी ब्रांचेस 50 मीटर की हाइट के बाद स्टार्ट होगी. और साइज ट्री का इतना बड़ा हो जाता है कि मोर देन 100 मीटर तक पहुंच जाता है. तो दिस इज अबाउट देयर साइज. टॉल होंगे, मीडियम साइज भी हो सकते हैं और शर्ब की फॉर्म में भी हो सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करते हैं प्लांट बॉडी की, द प्लांट बॉडी इन द जिम्नोस्पर्म्स, द प्लांट बॉडी इज सैप्रोफिटिक. तो यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है जिम्नोस्पर्म्स का, दैट इज सैप्रोफिटिक फेज, एंड दिस सैप्रोफिटिक फेज इज डिप्लॉयड. इट्स 2n डिप्लॉयड. और अगर हम गैमेटोफाइट की बात करें, यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट रहती है. एंड दिस रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ गैमेटोफाइट in the gymnosperm found into it their reproductive structure that is known as cones. कोन्स की हम यहाँ पे बात करेंगे. जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है, हार्ड वुडी कोन्स बनेंगे. इन्हीं कोन्स के अंदर जो गैमेटोफाइट है वो प्रेजेंट रहता है. तो एक तरीके से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, but it's formed into the reduced form. सब reduced form में है, fertilization तक present रहेगा, then it will form the saprophyte, that is the dominant and diploid stage. And this gametophyte is haploid. This gametophyte is haploid, which will
फॉर्म द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सो ये बात हो गई प्लांट बॉडी की। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन, सो जिम्नोस्पर्म्स दीज आर दी एडवांस्ड, हमने देखा था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, देन वी आर टेरिडोफाइटा एंड देन जिम्नोस्पर्म। तो हम देख रहे हैं कि जहां मतलब टेरिडोफाइटा तक हमने देखा था कि रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट थी, जबकि ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी। तो जिम्नोस्पर्म भी उसी एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। तो यहाँ पे रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड बॉडी प्रेजेंट होती है। अगर बात करें हम वॉस्कुलर टिश्यूज की, दे आर ट्रेकियोफाइट्स। हमने ट्रेकियोफाइट्स का मतलब समझा था इन आवर प्रीवियस वीडियो। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, these three divisions they contain the vascular tissue for the conduction of water and minerals। तो यहाँ पे vascular tissues present होंगे, vascular tissue present है तो उनकी वजह से यहाँ पे transportation easy हो जाएगा। But the most important thing जो यहाँ पे है कि in means vascular tissues के अंदर xylem और phloem है, दोनों vascular tissue। तो xylem के अंदर हम बात करें, in the xylem vessels are not found। जाइलम में जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट इन द जाइलम, और वी कैन से दैट ओनली जाइलम ट्रैकिट्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स है, बट जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट। वेयरएज इन द फ्लोएम, अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं, द कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे जो कंपेनियन सेल होती हैं फ्लोएम के अंदर, these companion cells are absent, companion cell absent रहेंगी। तो क्या प्रेजेंट हुआ? सीप ट्यूब सेल्स प्रेजेंट है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है, बट कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। सो वी कैन से जाइलम टिश्यूज आर प्रेजेंट बट दे लैक्स जाइलम वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स। ये दो चीजें यहाँ पे एब्सेंट हैं। अब बात करते हैं स्टेम की। स्टेम जो है यहाँ पे ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, यानी कि जो स्टेम है उनमें ब्रांचिंग हो रही है, आगे जाके ब्रांचेस फॉर्म होगी। अगर ब्रांच फॉर्म में है, लाइक वी कैन से दैट स्टेम इज ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। सो जो ब्रांच स्टेम है वो मिलता है टू टाइप्स में। एग्जांपल अगर हम देखें ब्रांच का, दैट इज द पाइनस एंड अनदर वन इज सिट्रस, पाइनस एंड सिट्रस। These are the two gymnosperm in which we can say that the branch stem is present. Branch stem is present in Pinus and Citrus. Whereas the unbranched stem, जहाँ पे branching नहीं हो रही stem की, this unbranched stems is found in Cycas. ये मिलेगा Cycas के अंदर। In the Cycas, the stem is not branched, is unbranched. So this is about the stem. अब आते हैं हम root पे। Root. Here in the gymnosperm, the root which is found most of the gymnosperms के अंदर जो root होती है, that root is the tap root। यहाँ पे root जो होगी tap root होगी। हम एक चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर एक डिवीजन के साथ एडवांसमेंट होती जा रही है, इवॉल्व होते जा रहे हैं। लाइक टेरिडोफाइट्स में हमने टैप रूट नहीं देखा था, वहां पे कौन सी रूट थी? एडवेंटिशियस रूट। उससे पहले की जो डिवीजन थे वहां पे रूट ही नहीं थी। They have root-like structures like rhizomes, but in these gymnosperms we can find the root, and the root is present is tap root। अब यहाँ पे जो tap root है, यहाँ root से related भी बहुत important चीज है जो हमें डिस्कस करनी है। तो हम देखते हैं रूट के बारे में। रूट जो है इन जिम्नोस्पर्म्स की, उनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक इन द केस ऑफ साइकस अगर हम बात करें, साइकस की जो टैप रूट है, इन रूट्स को हम पोलेरॉइड रूट्स बोलते हैं। These roots are known as polyloid roots। The root of cycas is known as polyloid root because these roots are branched। They have much branching। यहाँ पे बहुत branching होती है roots की, and they are superficial roots। Superficial means ये ऊपर की तरफ आ जाती हैं, ये जब अंदर अर्थ में सॉइल में प्रेजेंट नहीं है, they comes out, so they are superficial and much branched roots, or we can say that they show negative geotropism। यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म मिलता है, ये ऊपर की तरफ ग्रो कर जाती है रूट्स, so they show negative geotropism। And the important thing that found in these coralloid roots, these roots have association of BGA।
यहाँ पे बीजीए का एसोसिएशन मिलता है। द बीजीए, और कौन से बीजीए होंगे यहाँ पे होंगे नोस्टॉक एंड एनाबिना। These two blue-green algae are found in the roots of cycas, and these roots are known as coralloid roots, and these roots show negative geotropism, and they are much branched roots, and the example of this is cycas. And due to the presence of these BGA present है, nostoc है, anapina है, तो क्या होगा? That is the same thing. They help into the nitrogen fixation. तो ये nitrogen fixation में help करेंगे. They will do nitrogen fixation. Whereas in the case of Pinus, अगर हम Pinus का example देखते हैं, which is also the member of this gymnosperm, Pinus में जो roots होती हैं, these roots are associated with the fungus. यहाँ पे Pinus में roots के अंदर fungus का association होता है. फंगस जो है वहां पे रूट्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब फंगस का क्या काम है, क्योंकि ये जो ट्रीज हैं ये हिली एरियाज में मिल रहे हैं, पहाड़ों पे मिल रहे हैं, वहां पे रेन आती है तो रेन के साथ जो है सारे न्यूट्रिएंट सॉइल के वो वॉश हो जाएंगे, मींस पानी के साथ बह के चले जाएंगे, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में रूट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। या जो फंगस है, these are so much spread that they take nutrient from all over the soil and they give this nutrient to the tree. So एक तरीके का symbiotic association है यहाँ पे roots का और fungus का, और यहाँ BGA का। So यहाँ पे क्या हो रहा है Pinus के अंदर, the fungus lives into the roots of the Pinus, and this association of these fungus and the Pinus roots is known as mycorrhiza. इसके बारे में हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। It's known as mycorrhiza. और यहाँ पे एक चीज अगर याद रख सकते हैं तो याद कोशिश करिएगा, the fungus that mainly present here is glomus fungus. यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, that is glomus. This is the name of the fungus. This is the name of the fungus which lives in association with this Pinus roots, and it makes mycorrhiza. So this is about the roots, and now let's discuss about the leaves. Leaves in the gymnosperms can be of two types. They can be of simple or compound. Leaf यहाँ पे simple भी हो सकती है और compound leaves भी present हो सकती है. Next thing, leaves are well adapted to extreme condition. यहाँ पे leaves की जो adaptations है वो extreme conditions को tolerate करने के लिए बनी हुई है. Like they can tolerate the extreme temperature, extreme humidity and wind. इस तरीके की adaptation के लिए बनी हुई है. So we can say that these leaves of the gymnosperms are adapted to tolerate that high temperature, wind and humidity. The leaves in the conifer plants are needle-like leaf होती है. Needle-like की अगर हम बात करें, suppose this is, तो इस तरीके की leaf होगी. Needle-like leaf present होती है in conifers के अंदर, और जो hilly areas में मिलने वाले gymnosperm है उनके अंदर. अब ये जो needle-like leaf है, ये स्पेशल एक अडेप्टेशन जो मिल रही है वो क्यों मिल रही है लीव्स के अंदर, सो दैट दे कैन रिड्यूस द वाटर लॉस. टू रिड्यूस द वाटर लॉस, यहाँ क्योंकि जिम्नोस्पर्म है ये ऐसे एरियाज में मिल रहे हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, या तो बहुत कोल्डर रीजन है या फिर वार्मर रीजन है. सो टू अवॉइड द वाटर लॉस, दीज लीव्स शो ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन. दे शो ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन. इस तरीके की अडेप्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनमें क्या ऐसी अडेप्टेशन है जिससे ये वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं. दे हैव थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट रहेगी. दे हैव थिक क्यूटिकल and the stomatas which are present onto the leaves are sunken stomata, यानी कि sunken stomata है, दबे हुए हैं अंदर की तरफ. stomatas बाहर exposed नहीं है, and the surface area is reduced. like एक तो पूरी लीफ है जैसे कि हम एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं, पीपल की हो गई, मैंगो की हो गई, और एक इस तरीके की नीडल लाइक लीफ है. तो आप देख सकते हो कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, एंजियोस्पर्म्स का ना. यहाँ पे जो नीडल लाइक लीफ बनी है, these leaves are formed to reduce the surface area. तो सरफेस एरिया यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, एंड इन सब चीजों की वजह से वाटर लॉस जो है वो कम होगा थ्रू ट्रांसपीरेशन. So these conditions, these features, thick cuticle, sunken stomata and this reduced surface area, all these characteristics helps to reduce the water loss. These are help to reduce water loss.
वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे थ्रू ट्रांसपीरेशन। सो दिस शो जीरोफिटिक एडेप्टेशन। तो एक स्पेशल टाइप की एडेप्टेशन हमें देखने को मिल रही है जिम्नोस्पर्म की लीव्स के अंदर। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ जब प्लांट मेच्योर हो गया, रिप्रोडक्शन करना है, तब ये जो लीव्स होती हैं, these leaves are modified into special leaf that is known as sporophytes. So the leaves are modified at maturity. At maturity they are modified into sporophytes. Sporophytes, these are the leaves which are bearing the spores bearing leaves होंगी, इन्हें हम बोलेंगे sporophytes. And these sporophytes are, these leaves are arranged in a compact manner, एक compact structure बनाते हैं, and that compact structure is known as strobili or cones. इस compact arrangement को, यही leaves जो है, जो spore bearing leaves हैं, वो एक दूसरे के पास आके एक compact structure form करते हैं. That compact structure is known as strobili. Strobili or cones. Like ये चीज हमने टेरिडोफाइट्स में भी देखी थी, वहां पे भी स्ट्रोबाइली बन रहे थे और वहां पे भी हमने कहा था स्ट्रोबाइली और कोन, बट जो एग्जैक्ट कोन वर्ड है वो हम यहाँ जिम्नोस्पर्म में ही यूज करते हैं. These are known as cones, जो spore bearing structure है. The sporophytes are of two types. Because the gymnosperms are heterosporous, they form two different types of spores. They are heterosporous. They form two different types of spores, megaspore and microspore. तो यहाँ पे sporophytes भी हमारे पास two type की हो गई है. The type of sporophytes are of two types. One are known as microsporophyll. Microsporophyll. This is one type of sporophyll, and the another one is known as megasporophyll. Megasporophyll. These are the two types of the sporophyll. अब नाम से ही हमें पता चल रहा है, micro means small, mega means large. तो ये जो small size के sporophyll bearing, जो microspores bearing leaves होंगी, उन्हें हम बोल रहे हैं microsporophyll. These microsporophyll, they bear microspores. They bear microspores और माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है माइक्रोस्पोर, और वी कैन कॉल इट द मेल मींस वी कैन कॉल इट मेल कोन, और ये मेल कोन हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, फीमेल कोन. दे विल नॉन एज मेल कोन. Male cone, and these male cones, they are bearing, these sporophylls bearing microsporangia. यहाँ पे पहले microsporangia लिख देते हैं. They bear microsporangia, and in this microsporangia, the microspores will form. Microspores will form, and these microspores will represent the male gamete. The male gametophyte को represent कर रहे हैं, which will carry the male gamete or pollen grains. यहाँ पे एक नई चीज जो हमें देखने को मिल रही है, that is the pollen grain. यहाँ पे spores को हम बोलेंगे pollen grains. सेम कोई चीज है, एडवांसमेंट की बात हो रही है. अप टू टेरिडोफाइट हमने pollen grain वर्ड यूज नहीं किया था, हम वर्ड यूज कर रहे थे स्पोर्स, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर. यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स को हम जो नाम दे रहे हैं, that is the pollen grains. So pollen grains will form onto the microsporophyll, और इन माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनमें pollen grains फॉर्म होंगे, और उस तरीके के कोन को हम बोलेंगे मेल कोन. Whereas the megasporophyll, ये जो megasporophyll होगा, it will bear megasporangia or megasporangium, and this megasporangium is also known as ovule. इसी को हम बोलते हैं ovule, and this megasporangia will form the megaspore. Megaspore को form करेगा, and these megaspores are female gametophyte, in which the female gametes will be formed. So megasporangia will form the megaspores, and they are present onto the megasporophylls, and it will also known as female cone or female strobili. या तो हम इसे female cone बोलेंगे या female strobili, and this will known as male strobili. So these two types of strobilis, or these two type of sporophylls they bear two different types of gametophyte. They will represent two different type of gametophyte. This is the male gametophyte and this is the female gametophyte.
So this is about the leaves. Now let's discuss the sexual reproduction into the gymnosperm. As अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म के अंदर डोमिनेंटली जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है. तो लेट्स डिस्कस दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल.